हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बरतानिया में बरीयत के दावों को उड़ा कर रख दिया। शहजाद अकबर कहते हैं, बरतानिया में शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मुकदमा बनाया ही नहीं। बरीयत कैसी? बरतानिया में मुकदमा नैब या एसेट रिकवरी यूनिट ने शुरू नहीं कराया। NCA ने सुलेमान शहबाज के 2 अकाउंट्स मुंजमद किए थे। सिर्फ सुलेमान के असासे बहाल हुए। शहबाज शरीफ का कहीं नाम नहीं। अच्छे वकील से बरतानवी अदालत के ऑर्डर का तर्जुमा करा लें। नैब पंजाब सलीम शहजाद लंदन में जाके तो NCA के हुकाम से मिले और मुलाकात की। अब वो मवाद जो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने दिया है और DG नैब ने दिया है वो सारा शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ है। हुकूमत का जो मौकफ था कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, सुलेमान शहबाज ने की है, शहबाज शरीफ के नाम पे की है और मंजूर पापड़ वाला और फलूदे वाला और TT वाले ये पैसे बरतानिया गए, बरतानिया से वापस आए, तो बरतानवी हुकूमत तो इसको मानने को तैयार नहीं है। DG नैब लाहौर ने बरतानिया में NCA हुकाम से मुलाकात की। लीगी रहनुमा अता तारक का दावा, प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा, फैसले में शहबाज शरीफ का नाम नहीं है तो शहजाद अकबर ने तवील क़दो कताबत क्यों की। शहबाज शरीफ 3 पेपर साइन करके खुद शामिल तफ्तीश हुए। ज़राए का कहना है कि सरकारी हुकाम के दौरे बरतानिया का शरीफ फैमिली के केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। सलीम शहजाद समेत ओहदेदारान ने 2019 में बरतानवी हुकूमत की दावत पर दौरा किया था। सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ के बरतानिया में अकाउंट्स तहकीकात का हिस्सा नहीं रहे। नैब ज़राए के मुताबिक नैब ने बाप बेटे से इन 2 अकाउंट्स पर कभी सवालात नहीं किए। नैब ने जाली बैंक अकाउंट्स और TTs के इस्तेमाल पर तहकीकात की। शरीफ फैमिली ने 200 अरब रुपए TTs के जरिए पाकिस्तानी अकाउंट्स में मुंतकिल कराए। रकम UK और UAE से ज़ाती अकाउंट्स में मुंतकिल कराई गई। मरियम नवाज का बरतानी अदालत से शहबाज शरीफ की बरियत पर इजहार तशक्कुर। पार्टी इजलास में कहा, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फिर सुरखरू हुए। बरतानिया की अदालत से ऐसा फैसला आया कि उनकी ज़बानें बंद हो गईं। शाहिद खाकान और एहसन इकबाल ने कहा, बरतानवी एजेंसी ने एसेट रिकवरी यूनिट के इल्ज़ामात पर ही तहकीकात की। 3 ममालिक में किसी जुर्म और मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले। नाअहल लोगों के बायस पाकिस्तान की बदनामी हुई। नून लीग के नायब सदर मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ फिर महाज खोल लिया। बोली, पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जिसके बारे में कहते हैं वो लड़ नहीं सकते, मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी ऐसे बयान देती है जैसे हुकूमत इनकी बनने वाली है। इलेक्शन में वोट सिर्फ 2-4 ही मिलते हैं। कराची में इनको अपने गढ़ में मुस्लिम लीग नून को हराने के लिए सारी हुकूमती मशीनरी लगाना पड़ी। पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ामात लगाने वालों को अपनी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। मरियम नवाज के बयान पर मौला बख्श चांदियों का रद्द-ए-अमल, कहा, नून लीग बनी ही पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में थी। बेनज़ीर को जेल में देखकर मियां साहब खुश होते थे। मरियम नवाज साख बचाने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही हैं। उन्हें बीच से रास्ता निकलने की उम्मीद है जो नहीं निकलेगा। छुप कर डील करना पीपल्स पार्टी के मिजाज में नहीं। तोशा खाने के तहाइफ के मामले की काबीना में बाज गश्त। वज़ीर आज़म से बैरून मुल्क से मिलने वाले तहाइफ पर सवालात। ज़राए के मुताबिक शफ़क़त महमूद ने इमरान खान से कहा, तोशा खाना के मुताल्लिक़ उनके बारे में बातें हो रही हैं, हकीकत से आगाह किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनका मौक़िफ़ आ चुका, तहाइफ की ख़रीदारी की रकम दुगनी कर दी। शीरी मज़ारी का तहाइफ की तफसीलात बताने का मुतालबा। मुराद सईद की मुखालिफत। चेयरमैन नैब की तायुनाती का मामला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा। ज़राए के मुताबिक इजलास में चेयरमैन नैब की तायुनाती, तौसी और नैब कानून में तरामीम पर गौर किया गया। अपोजिशन से मुशावरत और दीगर ऑप्शंस भी ज़ेर गौर आए। चेयरमैन नैब की तायुनाती पर आइंदा इजलास चंद रोज़ बाद बुलाया जाएगा।
फवाद चौधरी और आजम स्वाति को वक्ती रिलीफ। इलेक्शन कमीशन ने जवाब देने के लिए मोहलत दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा को मुतनाज़िया बयानात पर नोटिस का 3 हफ्ते में जवाब जमा कराने की हिदायत। मुकर्ररा वक्त में जवाब जमा न कराने की सूरत में इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इल्ज़ामात के सबूत न देने की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इम्कान। हुकूमत ने सोशल मीडिया के घोड़े को लगाम डालने की ठान ली। विफाकी काबीना का बड़ा फैसला, सोशल मीडिया से मुतालिक रूल्स की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया कंपनीज को पाकिस्तानी रूल्स के तहत काम करना होगा। काबीना की 15 ममालिक के शहरियों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की भी मंजूरी। ई वीज़ा की सहूलत 191 ममालिक तक बढ़ा दी। कोरोना वैक्सीन फौरी लगवाओ तभी होगा पाबंदियों से बचाओ। एनसीओसी का 30 सितंबर तक वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान। गैर वैक्सीन शुदा अफराद तालीमी इदारों में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अंदरून बैरून मुल्क सफ़र, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स में दाखिले के लिए भी वैक्सीन लाजिम। 12 साल और ज़ायद उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। जहाँ तक बरियत का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरिट के ऊपर रोज़ाना केस चला तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं, जो कानून कहता है। तो हमें उम्मीद है कि ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर केस चलेगा। वज़ीर इत्तलात ने अपोजिशन लीडर को 25 साल कैद की सज़ा सुना दी। फवाद चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ के खिलाफ रोज़ाना केस चले तो 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। अवाम शरीफ फैमिली से पैसों की रिकवरी चाहते हैं। मजीद कहा, इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से बातचीत वक्त ज़ाया करने के लिए नहीं होनी चाहिए। मामले पर पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाएंगे। कहीं पे भी तरसीलात ज़र, बरामदात, दरामदात और करंट अकाउंट खसारे में इजाफा। नॉन टैक्स आमदन और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी। वज़ारत ख़जाना ने माहाना मुआशी आउटलुक जारी कर दिया। तरसीलात ज़र 10.4, बरामदात 35.4, दरामदात 67.8% बढ़ी। करंट अकाउंट खसारा बिल्लिहाज GDP 4.1% रहा। FBR के मुहासिल में 42.3% इजाफा। नॉन टैक्स आमदन में 49.6% कमी हुई। मॉनसून का ताकतवर सिस्टम दाखिल। कराची में काली घटाएं और ठंडी हवाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। कराची में आज ज्यादा शिद्दत के साथ बादल बरसने का इम्कान। मीरपुर खास में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों का अलर्ट। पंजाब असम्बली में ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ अहदीस सरकारी दफातर में आवेज़ा करने की करारदाद मंजूर। करारदाद अम्मार यासिर ने पेश की। हुकूमत और अपोजिशन अरकान ने मुत्तफ़िक़ा मंजूरी दी। स्पीकर परवेज़ इलाही कहते हैं कि ऐवान की मंजूर करदा करारदाद पर वज़ीर आला पंजाब अमल दरामद कराएं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की बरतानवी हम मनसब से मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात, ताउन के फ़रोग़ और इलाक़ाई सलामती समेत अहम अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारिजा ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुज़ालिम और ख़ित्ते के अमन को दरपेश ख़तरात से आगाह किया। कहते हैं, उम्मीद है बरतानिया नहत्ते कश्मीरियों को हक़ ख़ुद इरादियत दिलाने के लिए मौसर किरदार अदा करेगा। साबिक़ कप्तान और चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक दिल की तकलीफ के बाद सेहतयाब। इंज़मामुल हक को दिल के दौरे के बाद लाहौर के निजी अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। इंज़मामुल हक का अपनी सेहतयाबी के लिए दुआएं करने पर मद्दाहों से इज़हार तशक्कुर।
क्वालिफाई चैंपियन नेशनल बैंक ने तीसरा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। नेशनल बैंक ने फाइनल में वाटा को शिकस्त दी। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी ने इनामात तकसीम किए। टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी दिलबर हुसैन को प्लॉट भी दिया गया। और एथलेटिक्स से फैशन का सफर। जर्मन एथलीट एलिका शमिट ने खेल का मैदान छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी। जुमेरात को शुरू होने वाले फैशन शो में शिरकत करेंगी। 22 साला एलिका टोक्यो ओलंपिक्स में काबिल जिक्र कारकर्दगी नहीं दिखा सकी थी।